हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चे इस क्वेश्चन को करने में क्या मिस्टेक करते हैं और कौन से मेथड में क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको इस सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो अपने पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में क्वेश्चन गिवन है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को एम जी एम वाले मेथड से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि जब इसमें एम जी एम वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एम जी एम अप्लाई करने के लिए अपने पास में सबसे पहले तो दो नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 3 साइन स्क्वायर एक्स और अपने पास में जो 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों के दोनों जीरो से बड़े, दैट मीन की पॉजिटिव है। सबसे पहले काम तो ये हो गया अपना। और एक हिंट मेरे को क्या देखने को मिला यहाँ पे कि मैं एम जी एम ही अप्लाई क्यों करूँ, वो मुझे देखने को मिला यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, इनका प्रोडक्ट अपने पास में क्या आया था 81, जो कि अपने पास में एक कांस्टेंट आया है। ओके, इससे काम आसान हो गया मेरा ए एम जी एम अप्लाई करने के लिए। अब देखो, दो नंबर्स के ऊपर ए एम जी एम अप्लाई करना आपको आता है, और वो ए एम जी एम इनइक्वलिटी क्या बोलती है, एम जी एम इक्वलिटी क्या बोलती है आपके पास में कि ए एम हमेशा बड़ा होता है किससे, जी एम से, ये अपन को पता है। तो मैं भी अप्लाई करता हूँ। नाउ वी अप्लाई ए एम जी एम ऑन, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपन, वो क्या अपने पास में वो जो दो नंबर है वो कौन कौन से, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कौन सा है 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, इनके ऊपर मैं ए एम जी एम इनइक्वलिटी अप्लाई कर रहा हूँ। तो देख लीजिए वो क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये किससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट 27 कोसेक स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 1/2, ये अपने पास में है। अब देखते हैं इसको आगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये किससे बड़ा हो जाएगा अपने पास में, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, वो कितना हो जाएगा 81, 81 रेज टू पावर 1/2, वो आ जाएगा अपने पास में 9। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, इस 2 को मैं 9 के साइड लेके जा सकता हूँ क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनिक्वलिटी में कोई चेंजेस आएगी नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से बताएंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको दिख रहा है, इसका जो मिनिमम वैल्यू 18 दिख रहा होगा बच्चों को, है ना। यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस 18 को देखते हुए। ये इसका 18 आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा वो आप आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अपन ने पिछले स्लाइड में क्या सोल्व किया था कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, वो कितना है अपने पास में 18। अब आप मिनिमम वैल्यू ये 18 तभी बोल सकते हो जब ये आपको मिलनी भी चाहिए 18। ओके, कौन से एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, बात आई समझ में, तभी आप ये मिनिमम वैल्यू इसका 18 बोल सकते हो। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे,
ये मिनिमम वैल्यू 18 कब मिलेगा? जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करे। ये इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये जो इक्वलिटी है। ठीक है, अब ये इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब क्या है? इधर देखिए बाप, ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, ये वाला यहाँ पे इक्वल साइन आना चाहिए, ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। ये इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब क्या है कि ए एम इज इक्व टू जी एम होना चाहिए। और ए एम इज इक्व टू जी एम कब होगा? जब जिन नंबर्स के ऊपर आपने ए एम जी एम इनइक्वलिटी अप्लाई की है वो नंबर्स आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी ही आप ये बोल सकते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू 18 आएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो डिस्कस करते हैं। नाउ फॉर मिनिमम ए एम इज इक्व टू जी एम होना चाहिए। ठीक है, ए एम इज इक्व टू अपना जी एम होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि किन नंबर्स के ऊपर मैंने अप्लाई किया था एम जी एम। देन इम्प्लाइज थ्री साइन स्क्वायर एक्स। नंबर्स कौन कौन से थे वो? एक तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और एक कौन सा था 27 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों नंबर आपस में बराबर होने चाहिए। आपस में बराबर होने का मतलब क्या है कि ये किस एक्स की वैल्यू के लिए बराबर होंगे। तो मेरे को कोई एक्स ऐसा मिलना चाहिए। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। वो क्या हो जाएगा अपने पास में? 3 साइन स्क्वायर एक्स, पहले तो 3 से ये गया, कितना गया? 9 टाइम्स। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा? साइन रेज टू पावर 4x इज इक्व टू 9। अब अपने पास ये आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको पता है साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 जाता है, उसका पावर 4 करो तब भी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है अपने पास में? क्योंकि मेरे को पता है साइन एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है? इसके बीच में। देन इम्प्लाइज आप बोल सकते हो कि साइन रेज टू पावर जो 4x होगा वो लेस देन किसके होगा? 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो एल एच एस है, एल एच एस कौन सा है? जो एल एच एस है आपका साइन रेज टू पावर 4x, इसका जो रेंज आया वो तो आया क्या? 0 से लेके 1 में। और जो आपके पास में आर एच एस है वो क्या है? 9 है। तो देन इम्प्लाइज आप बोल सकते हो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस फॉर एवरी x belongs to x belongs to डोमेन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एम जे एम इनइक्वलिटी फेल मार गई। मतलब आप ये नहीं बोल सकते एम जे एम इनइक्वलिटी से कि इसका मिनिमम वैल्यू 18 आएगा। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी अपन को पता होना चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। जो अपने पास क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसको आपको ए एम जी एम वाले मेथड से बताने का ट्राई किया और आपको पता है कि आगे जाके ए एम जी एम मेथड अपना फेल मार जाता है। क्यों फेल मारता है वो, इसका रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को बाई ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे ना। अगर आप डेरिवेटिव वाले मेथड से कर रहे हो ना इसको, तो वो लॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, है ना। और ए एम जी एम वाला मेथड अपना फेल मार गया तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है। वो क्या है कि मैं एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स से मिनिमाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बाई ऑब्जर्वेशन से। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपके पास में 3 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स है। अब आपको एक बात का पता होगा, ठीक है, कि अगर मैं जैसे मान लीजिए कि मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया इस टाइप से, किसमें? मैंने 0 से पाई में बनाया। ये एक्स का वैल्यू 0 है, इधर पाई है एक्स, और ये इधर ये वाई एक्सेस अपना। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पाई बाय 2 पे मिलता है। ठीक है, अगर 0 से पाई में मैं देखूँ तो, और कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही आपको पता है कि जो कोसेक एक्स होता है उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो भी पाई बाय 2 पे मिलता है।
0 से पाई वाले इंटरवल में, वो कितना होता है, 1 होता है। अब मेरे को क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करना है। इस एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो आप एक बात देखिए कि आपको पता है जो साइन स्क्वायर एक्स होता है इसका मिनिमम चाहिए। तो जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, मान लीजिए पूरा 3 साइन स्क्वायर एक्स की, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, और 3 तक जाएगा। और ऐसे 27 कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आपको पता है कि कोसेक एक्स का रेंज क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मैं हर एक रेंज के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा तो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका 27 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। अब मेरे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करना है बाई ऑब्जर्वेशन से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करने के लिए, ये अपना एफ ऑफ एक्स है, ये 3 साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, और ये 27 कोसेक स्क्वायर एक्स है। अब आप देखिए कि मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं 3 साइन स्क्वायर एक्स को, और 27 कोसेक स्क्वायर एक्स को मिनिमम रख दूं, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है उसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और वो कहाँ पे मिलेगा अपन को, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। अब आप बोलोगे सर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्यों मिलेगा, इसका भी मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या किया, पाई बाई 2 पे वैल्यू निकाल ली। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना जाएगी, 3 प्लस में 27, जो कि मेरे को कितनी मिली, 30। तो एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा अपने पास में, 30 होगा। और कहाँ पे मिलेगा वो, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। पाई बाई 2 पे भी मिल सकता है, 3 पाई बाई 2 पे भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ही क्यों रखा, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, ये अपने पास में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं 0 से पाई में इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। 0 से पाई में क्यों बना रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। वो क्या होता है कि अपने आप को रिपीट करे, है ना। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। कोसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। कोसेक स्क्वायर एक्स का पाई। तो ओवरऑल एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई। इसलिए मैं हमेशा इसमें क्या देख रहा हूँ, 0 से पाई में देख रहा हूँ। अगर आपने एक साइकिल में ऑब्जर्व कर लिया, दैट मीन की हर एक साइकिल में वही वैल्यू आने वाली है मिनिमम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 से पाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में पहले मैं 3 साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ये बन गया। ये ये अपने पास क्या आ गया, किसका ग्राफ, 3 साइन स्क्वायर एक्स का, 3 साइन स्क्वायर एक्स का। अब मैं किसका बनाऊंगा ग्राफ, ये कितना हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने बनाया किसका ग्राफ, 27, ये अपना वाई एक्सिस है, 27 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा यहाँ पे 27, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो पाई बाई 2 वाला पॉइंट, क्योंकि पाई बाई 2 पे 3 साइन स्क्वायर एक्स 3 वैल्यू देगा, और 27 कोसेक स्क्वायर एक्स 27 वैल्यू देगा। तो ये अपने पास, ये किसका ग्राफ अपने पास में, 27 कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब आप देखिए पाई बाई 2 पे ही अपने को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स में, और 27 कोसेक स्क्वायर एक्स में 27 मिल रहा है, ठीक है। तो डेट मीन की जब अपना 3 साइन स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू देगा और 27 कोसेक स्क्वायर एक्स मिनिमम देगा जिस एक्स के लिए, उस टाइम पे अपने को एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के अलावा कहीं और पे भी तो मिल ही सकती है ना वैल्यू। नहीं मिलेगी मिनिमम वैल्यू, पाई बाय 2 के अलावा 0 से पाई में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो कहीं कोई बच्चा बोल सकता है कि सर देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ, है ना, फिर वो ऊपर चला, एक पॉइंट यहाँ पे लेने के बाद में वो क्या करेगा, वैल्यू चेक करेगा इस पे। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे वैल्यू ये मिली आपको, ठीक है, फिर बोलेगा कि इस पॉइंट पे ये मिली, है ना, ये दो वैल्यू आपको मिल रही है। वो बोलेगा सर यहाँ पे मैं, ये जो वैल्यू 27 से बड़ा है और ये जो वैल्यू है 3 से छोटा है, तो दोनों मिलके 30 क्यों नहीं बना देते। नहीं बना पाएंगे। आप देख सकते हो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 3 पाई बाई 4, है ना। अगर मैंने ये पॉइंट 3 पाई बाई 4 ले लिया, तो इस पॉइंट पे अपना जो 3 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा आपका 3/2। और ऐसे ही अपने पास में 27 कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, 54, ठीक है। अब आप देखिए 54 प्लस में 3/2 30 थोड़ा ना बना देगा,
बात समझ में आई? तो इसलिए मेरे को पाई बाय 2 के अलावा कहीं कहीं पे भी 0 से पाई में मिनिमम वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इस वजह से जो एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम होगा, तो अपन बोल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 30। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया, पहले मैंने इसमें एमजीएम मेथड अप्लाई किया, वो फेल मार गया। मैंने डेरिवेटिव वाला मेथड इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो इसमें डेरिवेटिव करोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना काफ़ी टफ रहेगा, है ना। इससे अच्छा है कि इसमें बाय ऑब्जर्वेशन जाओगे तो आप इजीली विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर आप इसका आंसर बता दोगे। बात आई समझ में? ओके, थैंक यू।